अब हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमको कम से कम दो कॉइल की आवश्यकता होगी। एक कॉइल जिसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ में, इस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल को? इस कॉइल को। और ये जो कॉइल है इस कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर प्राइमरी कॉइल में जब ये जो की है ना, इस की को स्विच ऑन करते हैं और करंट का वैल्यू जीरो से सपोज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू तक जब पहुंचता है, तो ये करंट इस कॉइल से जब पास होता है और कॉइल से पास होगा अगर ये करंट, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। और ये जो I करंट है ना, ये I का वैल्यू जीरो से मैक्सिमम वैल्यू करंट की I0 तक जाता है। सपोज I0 10 एम्पियर है, तो जब यहां पर करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना जो बन रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल इंक्रीज। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये लिंक होंगी इस दूसरी कॉइल के साथ में। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है ना इस दूसरी कॉइल के साथ। अब इस दूसरी कॉइल में क्या होगा, दूसरी कॉइल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी कॉइल ने बनाई थी इस प्राइमरी करंट आईपी के कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब लिंक होती हैं इस सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? क्योंकि यहां पर देखो करंट में चेंज आएगा। करंट में चेंज आ रहा है 0 से लेकर 10 एम्पियर तक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी 0 से लेकर के कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बनने वाली है ना। तो यहां पर भी पास होने वाली, जो सेकेंडरी कोइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या भी इंक्रीज होने वाली है। तो इंक्रीज, इफ देयर इज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी कोइल, in that coil influenced EMF will be generated। अब फ्लक्स, या तो ऐसा कह लो कि फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोइल, if it changes, if flux changes linked with this coil, induced EMF will be generated in this coil। तो ये जो सेकेंडरी कोइल है ना, इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। और ये इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट को पैदा करेगा। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। अब एक बार करंट का वैल्यू, प्राइमरी कॉइल में करंट का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 एम्पियर मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू होने पर ये जो करंट का वैल्यू है ये कांस्टेंट हो गया। अब इसका वैल्यू बढ़ता नहीं है मान लो। तो जब करंट का वैल्यू प्राइमरी कॉइल के अंदर कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल वो भी कांस्टेंट हो जाएंगी। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दी सेकेंडरी कॉइल वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा होने पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगा तो इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। चलो अब क्या करते हैं, अब हम स्विच ऑफ की कंडीशन देख लेते हैं। आप इस की को स्विच ऑफ कीजिए। जब आप स्विच ऑफ करोगे तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू था, अब वो प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट का आईपी का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब कि 10 एम्पियर से अब वो 0 एम्पियर होने जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, अब प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती चली जाएंगी। क्यों कम होती चली जाएंगी? क्योंकि देखो इस फॉर्मूले को, आई का वैल्यू अब 10 एम्पियर से 0 एम्पियर होने वाला है। डिक्रीमेंटल चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा प्राइमरी कॉइल के अंदर वो ही लगातार कम होता चला जाएगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल के अंदर बनने वाला कम होगा, इसमें कमी आएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच्ड विद दिस सेकेंडरी कॉइल विल आल्सो डिक्रीज। यहां पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या घटेगी, तो यहां पर भी सेकेंडरी कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या भी घटेगी। तो इफ देयर इज डिक्रीमेंटल चेंज इन मैग्नेटिक
फ्लक्स लिंक विद दिस कोइल, तो इस कोइल के अंदर से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और एक बार जब ये जीरो वैल्यू आ गई, कहाँ पर, जब प्राइमरी करंट की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब यहाँ से पास होने वाला जो करंट है अब 10 एम्पियर से घटता हुआ 0 एम्पियर हो चुका है, क्योंकि स्विच ऑफ किया था ना हमने। तो एक बार 0 एम्पियर हो गया तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि आई का वैल्यू 0 है तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो प्राइमरी कोइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक या अटैच नहीं होगा सेकेंडरी कोइल के साथ में। तो यहाँ पर जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं, तो उसमें क्या चेंज होगा और क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। म्यूचुअल इंडक्शन, फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन कंडक्टिंग कोइल मतलब कि सेकेंडरी कोइल। फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन सेकेंडरी कंडक्टिंग कोइल बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन नियर बाय करंट कैरिंग कोइल। जो प्राइमरी कोइल है ना वो करंट कैरिंग कोइल है, ये जो सेकेंडरी कोइल है ना ये कंडक्टिंग कोइल है। तो सेकेंडरी कोइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा हो जाना, और क्यों, क्योंकि प्राइमरी कोइल में जो कि करंट कैरिंग कोइल है उसके अंदर करंट में चेंज आया, इसीलिए इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जिस तरह से हमने सिंगल इंडक्टर का, सिंगल कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता किया था, ठीक वैसे हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करने वाले हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टर या कोइल का होता है, लेकिन यहाँ पर हमको सेकेंडरी कोइल और प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल मतलब कि कंडक्टिंग कोइल, प्राइमरी कोइल मतलब कि करंट कैरिंग कोइल, ये दो कोइल का यहाँ पर होना आवश्यक है, तभी हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पता कर पाएंगे। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कम्बिनेशन का होता है, किसका कम्बिनेशन का होता है? कंडक्टिंग कोइल और करंट कैरिंग कोइल, मतलब कि सेकेंडरी कोइल और प्राइमरी कोइल के कम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। मतलब यहाँ पर हमको दो कोइल की आवश्यकता होगी ही। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोइल्स। देखो बच्चों, हमारे पास में दो कोइल्स हैं, ये है इसको मैं बना देता हूँ सेकेंडरी कोइल और इसको मैं बना देता हूँ ये प्राइमरी कोइल, ठीक है। जब प्राइमरी कोइल में करंट IP पास होता है तो इस प्राइमरी कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 NIP बनता है, और यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कोइल के साथ में लिंक हो जाती हैं। तो सेकेंडरी कोइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगी ना, वो क्या करेंगी, सेकेंडरी कोइल के अंदर वो फ्लक्स बनाएंगी। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सेकेंडरी कोइल। तो आप जितना ज़्यादा प्राइमरी करंट, जितना ज़्यादा प्राइमरी कोइल के अंदर करंट पास करोगे, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कोइल के अंदर बनेगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कोइल के अंदर बनेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कोइल की वो लिंक होंगी, प्राइमरी कोइल से निकलते हुए वो लिंक होंगी सेकेंडरी कोइल में, उतनी ज़्यादा लिंक होंगी। तो सेकेंडरी कोइल में बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने करंट इन प्राइमरी कोइल को इंक्रीज किया था। तो यहाँ पर सेकेंडरी कोइल में बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वो प्रोपोर्शन में है प्राइमरी कोइल में फ्लो होने वाले करंट के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को दूर करते हैं, इक्वलिटी साइन लगाते हैं, तो सेकेंडरी कोइल में बनने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वलिटी साइन लगाया है, और यहाँ पर लिखा मैंने IP। तो ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का नाम क्या है? इस कांस्टेंट का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोइल्स। दो कोइल्स का, ये ये सेकेंडरी कोइल और ये प्राइमरी कोइल, दो कोइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस वो ये रहा। इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसा भी नाम दे सकते हैं आप, या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बुला लो या तो फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल
ये नाम रख लो, दोनों में से कोई भी नाम रख लो आप इस कैपिटल M का, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये कह दूं कि इफ IP करंट इज 1 एम्पियर, अगर आप प्राइमरी कोयल के अंदर 1 एम्पियर करंट पास करते हो तो इस इक्वेशन को मैं डब्बा बना दूं, क्योंकि इस इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो इस इक्वेशन में अगर प्राइमरी करंट को आपने 1 एम्पियर बना दिया तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलने वाला है। इसका परिणाम तो ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कोयल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कोयल वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन एक और बना सकते हैं, ये डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो अभी तक हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन देखी थी, अब हम यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस M की डेफिनेशन बनाने वाले हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कोयल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ यूनिट करंट इन प्राइमरी कोयल। तो डेफिनेशन बन गई ना कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो सेकेंडरी कोयल से लिंक होने वाला फ्लक्स ही है अगर प्राइमरी कोयल में आप करंट 1 एम्पियर फ्लो करवाते हो तो। जो बच्चे मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं वे बच्चे तो मेरे द्वारा मंगवाए हुए नोट्स को ओपन करते हैं, ओपन करके रखते हैं और वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वे नोट्स को मंगवा सकते हैं, फ़ोन कॉल नहीं करना है, मैसेज ही करना है। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। इफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा, अभी हमने इक्वेशन क्या देखी? जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल है वो M इंटू प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के बराबर है, ठीक है। अब सेकेंडरी कॉइल में अगर सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें अगर चेंज आया तो इस चेंज के कारण कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कोज का विरोध करता हुआ, कोज का अपोज करता हुआ बनेगा, है ना। अरे हमने ये तो देख रखा है ना इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बाई डी टी। ये देखिए ना, मैंने यही तो लिखा है। अच्छा, अब ई का वैल्यू इतना है तो एक काम करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, ये वैल्यू यहां पर हम उतार लेते हैं। तो E is equal to induced EMF in secondary coil is equal to d by dt of, यहां पर माइनस M लिखो, यहां पर M इंटू IP। अब ये जो दोनों कोइल्स है ना, दोनों कोइल्स का जो कॉम्बिनेशन है उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस वो तो कांस्टेंट होगा। एक बार कॉम्बिनेशन बन गया, एक बार कोइल मैन्युफैक्चर हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड हो गया तो M कांस्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस M DIP बाय DT। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस M DIP बाय DT कितना होता है, ये मैंने ब्रैकेट बनाया है, आपको इसे याद कर लेना है। अब इस इक्वेशन को देखो, मैं कुछ और तरीके से लिख रहा हूं। सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू M इंटू माइनस DIP बाय DT। अब ये माइनस DIP बाय DT क्या है? तो इसको मैं कहूंगा
डिक्रीमेंटल या डिक्रीमेंट इन करेंट इन प्राइमरी कॉइल पर यूनिट टाइम, या टाइम रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट का मतलब है करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, मतलब कि आईपी। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसका जो टाइम रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो ये जो है ना, ये डिक्रीमेंट को शो करता है माइनस साइन। तो टाइम रेट ऑफ डिक्रीमेंट है किसका, आईपी का, वो कहलाता है माइनस डी आई पी बाई डी टी। अब देखो, अगर मैं माइनस डी आई पी बाई डी टी वो 1 एम्पियर पर सेकेंड कर लो, इसका मतलब कि प्राइमरी कोइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो प्राइमरी कोइल, अरे हमने ये दो कोइल्स बनाई थी ना, ये दो कोइल्स का कॉम्बिनेशन, ये सेकेंडरी कोइल है और ये प्राइमरी कोइल है। तो प्राइमरी कोइल से कौन सा करंट फ्लो होता था, आईपी। तो प्राइमरी कोइल में अगर जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें 1 एम्पियर की कमी आ रही है हर एक सेकेंड में, है ना। डिक्रीमेंटल चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कोइल इज 1 एम्पियर बाय 1 सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये जो माइनस डी आई पी बाई डी टी है ना, ये तो 1 यूनिट हो गया। आप क्या करो, माइनस डी आई पी बाई डी टी के बदले 1 यूनिट लिख लो। तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, इक्वेशन मिलेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम। ठीक, अब आप डेफिनेशन बना लो। आप क्या बोलोगे, इफ डिक्रीमेंट ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज, इफ डिक्रीमेंट ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, then mutual inductance of these two coils is induced EMF produced in secondary coil। ऐसा बना दो डेफिनेशन। चलो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू coils, if decrement of current in primary coil per unit time is 1 ampere per second, मतलब माइनस डी आई पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोइल, मतलब कि एम इज इक्वल टू, एम इज ई एस, ई एस क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोइल। इस इक्वेशन को फिर से देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कोइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कोइल्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी आई पी बाय डी टी। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस को सब्जेक्ट बना लो, वो हो जाएगा ई एस अपॉन माइनस डी आई पी बाय डी टी। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इसका हमें यूनिट फाइंड आउट करना है। तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, ये सेकंड ऊपर चला गया, मतलब कि वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर माइनस 1, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा इस इक्वेशन पर आ जाओ। इस इक्वेशन में फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कोइल या फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कोइल इज इक्वल टू एम इंटू आई पी, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 5s बाय आई पी। अच्छा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का यहां से हम यूनिट पता करते हैं। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट बना वो बना वेबर पर एम्पियर। तो ये और ये यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस के, लेकिन हम हेनरी के सम्मान में
हम इस यूनिट का नाम हेनरी रख देते हैं। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर की पावर -1, और इसको हम लोग 1 वेबर पर एम्पियर की पावर -1 भी कह देते हैं। अब ये चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी है कि हेनरी जो है वो यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। हेनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हुआ करता था। तो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के यूनिट सेम होने से म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा, डायमेंशनल इक्वेशन मिलेगी, वो सेल्फ इंडक्टेंस के डायमेंशनल इक्वेशन जैसे ही मिलने वाली है। तो वो होगी, अब दोबारा से निकालने की आवश्यकता तो है नहीं। M1 L2 T-2 A-2 ये। अब हम दो कॉइल्स और उनके अलग अलग शेप साइज, उनके अलग अलग आपस के कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट्स के अनुसार उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बनेगा वो देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज हम फिजिक्स की पंचायत यहाँ पर समाप्त कर